नहीं, मैं ठीक हूँ। हिलो मत। दर्द हो रहा है? तुम मेरे एम्प्लॉई हो, तुम्हें काम करते हुए चोट लगी है। बॉस होने के नाते मुझे ये करना चाहिए ताकि बाद में कोई भी गड़बड़ ना हो। मतलब मैंने फर्म ज्वाइन किया और अब मेरे बॉडी पार्ट्स पर भी मेरा कोई हक नहीं है। देखा जाए तो हाँ। चेंग्यो, तुमने देखा ना, इस बार बायोलॉजिकल फादर के ना होते हुए भी हम केस जीत गए हैं। कितना बढ़िया है ये तो। अब हम पक्का लिस्ट में जगह बना लेंगे, देखना तुम। इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं इस वीकेंड पर बारबेक्यू मेरी तरफ से। मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग जाओ। चेंग्यो, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। पक्का नहीं आओगी? सच में नहीं जा सकती। शाओली, अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ हमने चैन शिंगमेंग का केस क्यों लिया था। लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए इसका जवाब कोई मायने नहीं रखता। मुझे बस वो मिशन इतनी अच्छी नहीं लगी। डॉगमैन के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आगे से मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखूंगी। मैं जानती हूँ कि इस बिजनेस में आने के बाद मुझे अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। तुम सही के लिए लड़ रही हो, लेकिन कानून कई तरह का होता है। तुम्हारी नजरों में इंडिविजुअल केस का जस्टिस है, लेकिन लीगल प्रोग्रेस के लिए और रूल ऑफ लॉ के प्रोसेस के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझी। कभी कभी हमें पूरी बात पता नहीं होती, क्या सच है और क्या झूठ, क्या सही है और क्या गलत। लॉयर्स जज नहीं होते हैं। हम हर बार तो सीन पर नहीं होंगे ना। हम सही गलत के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि लॉ अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जज को सही और गलत का पता होता है, वो बस इमेजिन कर सकते हैं। मैं अभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हूं। रूल ऑफ लॉ के प्रोसेस के लिए सब्सटेंटिव जस्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबको दिखाई देता है। मैं जानती हूँ प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में। ये ट्रायल के दौरान निष्पक्ष रहना होता है, लीगल प्रोसेस का जस्टिस। लेकिन क्योंकि प्रोसीजरल जस्टिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे ओजे सिम्पसन मर्डर केस, इस जस्टिस की वजह से बहुत से बुरे लोग बिना सजा के छूट जाते हैं। लेकिन कई बार बेकसूर लोगों को भी प्रोटेक्ट किया गया है। तुम जिस भी केस पर काम कर रही हो वो सब प्रोसीजरल जस्टिस के हैं। हमें दुनिया को और सिस्टम को बेहतर बनाना है। लेकिन हमारे पास क्लाइंट चुनने का भी हक है ना, और हमारे बॉस भी अमीर हैं, तो कंट्रोवर्शियल केसेस ही क्यों लेते हैं? लोग क्या कहते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? सिर्फ पैसों के लिए अपना जमीर बेच दूं मैं? चेंगिया, कानून ने हमेशा लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। वो अच्छे हैं या बुरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई क्राइम होता है हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सच का पता लगाना चाहिए किसी इंसान ने ऐसा क्यों किया। जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम, एक महिला जो सब कुछ झेल रही थी, उसने लास्ट में अपने पति को मार दिया। मान लो कि ये सेल्फ डिफेंस हो। जो सबसे बुरे लोग होते हैं, मान लो कि वो मर्डरर्स, उन्हें भी न्याय पाने का हक है। उन्हें लीगल पनिशमेंट मिलेगी, कानून उन्हें सजा देगा। लेकिन आप जबरदस्ती उनसे कन्फेस नहीं करा सकते, ना ही इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा काम उन्हें ये बताना है कि उन्हें ये सजा क्यों मिल रही है, ये धारा क्यों लगी है, उन्हें एहसास दिलाना ताकि इससे कुछ नई शुरुआत कर सके। लॉ सबको प्रोटेक्ट करती है, फंडामेंटल राइट सबके लिए है, चाहे वो बुरे लोग हो। कानून के लिए सबसे जरूरी निष्पक्ष रहना है। तुमने जो पहले पूछा मैं उसका जवाब दे सकता हूं। ये जस्टिस सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये प्रोसीजरल जस्टिस है। यही लॉयर का काम होता है और यही हमारे काम की वैल्यू है। बॉस, मुझे पहली बार लग रहा है कि आपकी असिस्टेंट बनने का फैसला बिल्कुल सही था। और
आगे जाकर अगर मैं बड़ी लॉयर बन गई तो आपकी कंसल्टेशन फीस घंटों के हिसाब से काउंट करूंगी। कंसल्टिंग फीस की जरूरत नहीं है, मुझे एक फेवर चाहिए। ये खाओ। सिलांट्रो फ्लेवर चॉकलेट। दरअसल ये लिमिटेड एडिशन है, मुझे देखना था कि इसका टेस्ट कैसा है, लेकिन खुद पहले ट्राई नहीं करना था। तुम्हारे चेहरे से पता चल गया कि टेस्ट कैसा है। मुझे फेमस बनना है। मैं मेहनत करूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी ताकि बॉस को उनकी कंसल्टेशन फीस दे सकूं। चेंगी आओ, तुम सच में पागल हो। मिस्टर कियांग के पास क्यों गई? अब तक कुछ सीखा नहीं क्या? काम कर लेती हूँ। क्या हुआ? मैं सो गया था। लावू, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरा जो दोस्त है ना, उसे भी नींद नहीं आती है। उसके लिए उसका दोस्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सुनो, अपने दोस्त से कहना कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करें, या फिर उसे सीधा ब्लॉक कर दो। पता नहीं कैसा इंसान है, पूरी रात जागकर ये सब बकवास बातें करता है। पक्का वो फालतू आदमी होगा। उसके साथ यही होना चाहिए। फोन रखो। सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। पता नहीं मिस्टर कियान सोए होंगे या नहीं। छोड़ो, मुझे उससे क्या। डार्लिंग, तुम पुलिस स्टेशन से वापस आ गए हो ना? क्या कर रहे हो? जाकर दरवाजा खोलो। डार्लिंग। मुझे नहीं पता था कि कोई पुलिस वाला तुम्हारा डार्लिंग है। बॉस, ये आप हैं? मुझे लगा आप रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मेरा पेन नहीं मिल रहा, वहीं देखने आया था। अंदर आ जाऊं? हाँ बिल्कुल आ जाइए। एक पेन ही था ना तो मुझे कॉल कर देते, मैं कल ऑफिस में ले आती। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो पेन पहला केस जीता था तो मेरे पापा ने दिया था। मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आई एम सॉरी बॉस, मुझे ही पता नहीं था। वैसे मेरे पापा जिंदा हैं।
मिला क्या आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिला। वैसे वो दिखने में कैसे? मैं हेल्प करती हूँ। ब्लैक कलर का मेटल का है। आपके जाने के बाद मैंने घर की सफाई की थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मेटल ब्लैक पेन, शायद आपने उसे कहीं और रखा होगा। मतलब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि पेन एक छोटी सी चीज है, कभी कभी कोने में रह गया होगा, ये तो नॉर्मल है ना। मुझे वो आज ही ढूंढना है। लेकिन बॉस, आप अपने सनग्लासेस उतार दीजिए ना। सनग्लासेस उन्हें पहनकर आपको दिखाई दे रहा है। आप आराम से देखिए, मैं जाती हूँ। आपको मिला क्या बॉस? अभी तक नहीं। तो फिर अब? पता नहीं, रात के 3 बजे हैं, अभी तक नहीं मिला। इतना ढूंढने के बाद आप थक गए हैं ना? हाँ, मैं थक तो गया हूँ। कल सुबह मेरी एक मीटिंग है, काफी लेट हो गया है, ड्राइव करना भी सेफ नहीं है। मैं जानती हूँ बॉस, इसलिए मैंने पहले से एक ड्राइवर को बुला लिया है और वो नीचे ही है, वो आपको घर छोड़ देगा। थैंक यू। वेलकम। मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलो ना। जब मैंने मिस्टर डोंग का केस लिया, मुझे लगा वो बहुत सिंपल है, मैंने उसे हल्के में लिया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। एक लॉयर होने के नाते प्रोफेशनल एबिलिटी इंप्रूव करनी है। मुझे ऐसा बनना है कि लोग मुझ पर भरोसा करें, तो शायद डोंग शान भी। लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने मुझे सच नहीं बताया। मिस चेन के केस में मेरी पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई थी और प्रोसीजरल जस्टिस इग्नोर हुआ। लॉ, मोरालिटी, फेयरनेस भी और क्या था? फेयरनेस, जस्टिस, प्रोग्राम, एंटिटी, इन सबको अपने करियर में कैसे बैलेंस करना है, यही तो एक लॉयर की खासियत है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारी टोन थोड़ी सी स्टिफ थी। मुझे तो नहीं लगी। मेरे हिसाब से ये एकदम सही थी। ये कन्फेशन बिल्कुल ऐसा था जैसे स्टार्टिंग में यूफी ने बोला था। थैंक यू। वेलकम। मेरा मतलब है, मुझे बॉस की सच्ची इंटेंशन का अभी पता चला। अच्छी सोच है इनकी, और आगे भी मैं बॉस से सीखूंगी और पॉजिटिव रहूंगी। इस केस में तुम लोगों ने अच्छा काम किया, और तुमने भी। चंग्या, तुम दुखी मत हो। तुम्हारे आने से पहले जो तेरा असिस्टेंट थे, बॉस ने उनसे भी सिर्फ एक वर्ड कहा था, हाँ। लेकिन तुमसे तो हाँ। हाँ? 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 ओह, हाँ। तुम दोनों बाहर जाओ। जी हाँ। बॉस। बॉस, आपको वो पेन मिल गया क्या? तो फिर ठीक है, तो अब मैं काम पर जाती हूँ। वैसे बॉस, अपने सनग्लासेस क्यों? मैं रात भर नहीं जागा था, मुझे इंसोम्निया नहीं है। आप रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा पेन नहीं मिल रहा, शायद यहाँ रह गया था।
सनग्लासेस उतार दीजिए ना। बॉस फिर आपने या फिर आप। बॉस तुम चुप ही रहना। बोलो। आप मुझे डिविडेंड्स कब देने वाले हैं? तुम्हें बस यही कहना था। बॉस मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए। मैं मिस्टर बाव के सामने नहीं कह सकती कि आप घर वापस आ जाइए। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, सब लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, स्पेशली बाव। वैसे देखा जाए तो ये ट्रीट मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये चेंग याओ का पहला केस था तो इसने पहला केस जीता है, तो ये इसकी ट्रीट है। चलो सेलिब्रेट करें। चलो चीयर्स करते हैं। पहले पिज्जा। ओके। चेंग याओ को बहुत बहुत बधाई। आगे भी ऐसे ही जीतो और फर्म का नाम रोशन करो। बहुत टेस्टी है। क्या बात। सही कहो। लेकिन सच कहूँ तो मैं ना अभी भी राइट साइड रहना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता। बॉस ने वो केस ले लिया। वो मेरे बॉस, मैं उनके लिए काम करता हूँ, नहीं तो मैं अपना सर कभी नीचे नहीं करता और अपने जमीर को नहीं मारता कभी नहीं। रुको, मेरे कॉल आ रहा है, मैं देख कर आता हूँ। तुम लोग खाओ, ठीक है? हाँ। हेलो। क्या हुआ? सब कुछ पता चल गया। सभी 14 असिस्टेंट्स में से तुम वो पहली इंसान हो जिसे कियान का वो एक्सप्रेशन देखने मिला। कैसा एक्सप्रेशन? कॉन्स्टिपेटेड लुक। हाँ? क्योंकि वो खुद ही हमेशा एम्प्लॉयज को डिविडेंड देते हैं। तुम पहली हो जिसने पैसे की बात की। उनका मुंह देखने लायक होगा। ओह माय गॉड। हाँ, तुम लोग को पता है क्या हुआ? चेनकिन में को बेबी हुआ। क्या? डेट 1 महीने बाद की थी ना, इतने जल्दी कैसे? घर वापस जाते समय गिर गई थी वो, तो लेबर पेन शुरू हो गया। अपने पेट पर उसे कोई निशानी चाहिए था, इसलिए उसने नेचुरल बर्थ के लिए कहा। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो बहुत अच्छे मूड में थी। डाइट पर कंट्रोल नहीं हुआ, बेबी का वेट भी बहुत ज्यादा था। बेबी आधा बाहर आ चुका था, उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे। बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिला और एमनियोटिक फ्लूइड चोक हो गया। बच्चा जिंदा तो है ना? अगर उसे कुछ हो गया तो मिस चैन को पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, बेबी जिंदा है, लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा कमी हो गई थी। वो खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उसे सेरेब्रल पैल्सी हुआ है। मिस्टर डोंग। लॉयर चेंग, मैं शर्मिंदा हूं। मैं चाहता हूं आप वो पैटर्निटी टेस्ट कैंसिल कर दें। मुझे ये पोता नहीं चाहिए। मेरे लिए मिनमिन ही काफी है। लेकिन कोर्ट का फैसला लागू हो चुका है। ये जो बच्चा है वो आपसे रिश्ते में जुड़ा है, वो बदल नहीं सकते हैं। अगर मुझे पता होता बच्चे के जन्म में परेशानी होगी तो इस टेस्ट के लिए मैं कब का मना कर चुका होता। अब वेंशियो और मिनमिन मुझसे मिलने भी नहीं आती। मैंने सुना है वेंशियो मिनमिन को अब्रॉड भेज रही है। अब मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। लॉयर चेंग, आप मिनमिन को जानती है ना? आप मुझसे एक बार बात कीजिए। उसे जो चाहिए दे दूंगा मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर डोंग, मिस जियांग और डोंगमिन के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था। मुझे दुख तो इस बात का लग रहा है कि अभी भी आपको उनके जाने का कारण नहीं पता। तुम्हें पता है मिस्टर डोंग एक तरफ हमारे लिए परेशानी ले रहे हैं, दूसरी तरफ उसे परेशान कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी हुआ है उससे चेनकिन में ही बहुत परेशान थी। फीवर भी था उसे। बच्चे का क्या हुआ? हाँ, वो बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चा मर गया तो एस्टेट का वारिस कौन होगा? चेनकिन में ही होगी। मिस्टर डोंग ये कभी भी नहीं चाहेंगे। हाँ, सही कह रहे हो, उनकी नजर चेनकिन में ही पर है। वो बहुत टेंशन में रहते हैं कहीं इस वजह से वो बच्चे को कुछ कर ना दे। और वो जो आदमी था चेनकिन में का बॉयफ्रेंड जो उसके साथ था, मिस्टर डोंग ने उसे पिटवा कर भगा दिया। उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया, वो सिर्फ पैसे के लिए। उसने पहले से ही सोचा होगा उसका ये हाल होगा, वो जानती थी। चेंग याओ कहाँ है? अरे
वो तो मिस्टर डोंग ने उसकी कंप्लेंट की थी, तो मैंने मतलब उसका मूड खराब था तो मैंने उसे घर भेज दिया ताकि वो रेस्ट कर सके। अभी मतलब उसके लिए सब कुछ नया है तो उसे आदत नहीं है, तो इसे तुम कहना क्या चाहते हो? सही। ओ बाय द वे, वो फैमिली ट्रस्ट फंड वाला केस, उसका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप जाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं फ्लाइट बुक करता हूँ। 2 बिजनेस क्लास टिकट करना। बिजनेस क्लास टिकट्स बुक करनी है बॉस। ये सही नहीं है, आप मुझे ऐसा फेवर नहीं कर सकते, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब लोगों को जलन होगी इस बारे में, है ना? मैं यहाँ का एसोसिएट हूँ, मेरे लिए इकोनॉमी क्लास ही काफी है। ओह, तुम्हें तो भूल ही गया था। कोई नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। 2 बिजनेस क्लास टिकट्स। जलन। हेलो मम्मा। यायाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं और तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हारे पास ही रहेंगे कुछ दिनों तक। ठीक है, आप पहुंच जाओ तो बता देना। अच्छा वो बॉस चले गए, अगर ये लोग मिलते तो गड़बड़ हो जाती। चंग्याओ मेरी एम्प्लॉई है, तुम उसे लापरवाह नहीं कह सकते। आगे से कोई बकवास नहीं, ओके? मेरे विला में बहुत सारे रिकॉर्ड्स के लिमिटेड एडिशन है, वो ले आऊंगा। मेरे पास फोनोग्राफ नहीं है तो मुझे वो देकर कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो कुछ वेस्ट नहीं होगा। अगर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो अच्छा बर्ताव क्यों? भूल जाओ। बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाऊं? हाँ ये ना। मैंने सुना है कि मिस्टर डोंग ने तुमसे बात की थी। वो पैटर्नल टेस्ट कैंसिल करना चाहते हैं। वैसे उनकी बात भी सही है, उन्हें पोता चाहिए था लेकिन उसमें फिजिकल डिफेक्ट आ गया है। चिंता मत कीजिए बॉस, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। एक लॉयर होने के नाते ये सब होना तो नॉर्मल है ना। बहुत पॉजिटिव हो तुम। मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स। आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, रहने दो। मैं तो बस तुम्हें यहाँ ट्रिप का बताने आया था, फैमिली ट्रस्ट डिस्प्यूट वाली। नया केस है? लेकिन ऐसा केस तो मिस्टर बाव हैंडल करते हैं ना। वो बहुत बोलता है। तो यूफे को ले जाइए। वो कम बोलता है। मतलब आपको लगता है कि मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ और दिखने में अच्छी भी हूँ, ना ज्यादा बोलती हूँ ना कम बोलती हूँ, सही कहा ना? नहीं, ये सच नहीं है। बात यहाँ सेल्फ कंट्रोल की है। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरे साथ रहकर तुम भी अच्छा कर रही हो। अच्छा, तो इसके अलावा और कुछ स्पेशल नहीं है? ठीक है, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी आपको। बॉस काफी लेट हो गया है, आपको छोड़ दूं? नहीं, रहने दो। तुम खाना बना लो। तुमने ही कहा ना कि लेट हो गया है, रेस्टोरेंट बंद हो गए होंगे। चाहो तो टीवी शो देख लो। मुझे लगा आपको मेरा टीवी शो देखना पसंद नहीं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। ये मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? शायद इन्हें भी वो शो देखना है, मुझे पता था। इन्हें थोड़ा सा डराना चाहिए। ये वाला?
तुम्हें ऐसे डरावने और खून खराबे वाली मूवी खाते वक्त ही देखनी है? काफी डरावनी है। अच्छा, बॉस आप इसे देखने के बाद भी खा रहे हैं? आपने अभी कहा था ये डरावनी है। ये डरावनी है, पर तुम इससे ज्यादा हो। आई एम सॉरी। मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, ये उसके आगे कुछ नहीं है। ये सब देखकर सपने भी ऐसे ही आते हैं। सुनने हैं? हाँ, इसे स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए। मैं तो डर ही गई थी। मरते मरते बची। तो बाथरूम का एक्स्ट्रा सामान है? हाँ, मैं यहीं रुक रहा हूँ। आपको रुकना है? ये एयरपोर्ट के पास है। ना कह सकती हो, फिर केस यूफे को मिलेगा। मैं मना क्यों करूंगी? मुझे खुशी है आप यहाँ रुकने वाले हैं। वैसे भी ये आपका घर है। वेलकम बैक। ओह, आपका स्वागत है। एक बात बताओ तुम्हें, आज डिनर करते हुए मैं उनको डराना चाहती थी, एक हॉरर मूवी दिखाकर, लेकिन वो नहीं डरे, मैं ही डर गई। खाना भी नहीं खा पाई। मिस्टर कियांग से तो भूत भी डर कर भाग जाए। मुझे लगता है तुम लोगों को डरा देती हो। अपने हाथ तो देखो, क्या है ये सब? माना कि कियांग हैंग एक सेडिस्ट है, पर तुम कब से दर्द सहने वाली बन गई? पैन नीचे रख दो। तुम क्लाइंट के सामने गुस्सा करती थी, वो हिम्मत कहाँ गई? ये ऑप्शन में है, कुछ खाने का मन हुआ तो। लेकिन वैसे तुमने नोटिस किया क्या कि ज्ञान के साथ कुछ तो गड़बड़ है? तुमने उसके साथ 2 केस पर काम किया है और 2 लोग मर गए। शायद कुछ सुपरनैचुरल चीजें हैं उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, भूत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना एम्प्लॉयज क्या करते हैं? तुम उसके लिए बलि का बकरा हो। एक काम करती हूँ, वहाँ आ जाती हूँ। मुझे याद है जब भी तुम हॉरर मूवी देखती थी तुम्हें रात में नींद ही नहीं आती थी। ओके? नहीं, रहने दो, तुम प्रेग्नेंट हो, यहाँ मत आओ। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं भूत से क्यों डरूं? अच्छा, अब मैं पैकिंग कर रही हूँ, मुझे जल्दी सोना है। बाय बाय। डरना नहीं है, सब ठीक है। आज मैं लाइट ऑन करके सोऊंगी। तुम आधी रात को ये क्या कर रही हो? लाइट चली गई, आपको पता नहीं चला? हाँ तो? आपके लैपटॉप में चार्जिंग है क्या? मुझे उसकी जरूरत है। मेरा लैपटॉप है ना? नहीं है। बॉस रुकिए रुकिए रुकिए। मैं क्या हुआ है? मुझे बताने में शर्म आ रही है। चेंगियो, मैं बिल्कुल गलत था। तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। बॉस ऐसा नहीं है। बस करो, बहुत हुआ। संभालो खुद को। मेरी एक प्रॉब्लम है बॉस। मैं उस केस के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? यहाँ पर बहुत ठंड है। क्या आपके रूम में बात कर सकते हैं प्लीज बॉस? मैं बस आपसे कुछ सिंपल सवाल ही पूछूंगी प्लीज। मेरी सच में आपके लिए कोई गलत सोच नहीं है। लेकिन वो टीवी ड्रामा जो तुमने बताया उसमें ऐसे ही होता है। क्या मतलब? लड़का और लड़की दोनों एक ही रूम में, फिर वो उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है। उसका प्यार गुस्से में बदल जाता है और वो लड़के को फंसा देती है। हाँ तो? अगर तुमने मुझे काट लिया तो ये कह करके हम एक कमरे में हैं, ये सब नहीं हो सकता। कैसे समझाओ तुम्हें? अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते। आपकी नजरों में मेरी वैल्यू है। जाने दीजिए, मैं जाती हूँ। क्या पूछना था? हाँ,
फैमिली ट्रस्ट डिस्प्यूट में क्या पूछना है तुम्हें? हाँ, वो 2001 में ट्रस्ट लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से उसके प्रैक्टिकल यूज वाले केस कम हुए हैं। मैंने रिसर्च की थी, लेकिन मुझे अब भी एक कंफ्यूजन है, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन का भी इशू है, और साथ ही टैक्स प्रॉब्लम भी है। बहुत सारे सवाल हैं। 5 मिनट है बस। तुमने जो प्रॉब्लम बताई, फिलहाल मैं उन्हीं पर काम कर रहा हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड है, अभी कुछ क्लियर नहीं बता सकता। या फिर तुम अंदर आ जाओ ना, जो डेटा मैंने ऑर्गेनाइज किया है वो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू बॉस। डोमेस्टिक ट्रस्ट बैंक की तरह होते हैं, सीबीआरसी का अप्रूवल चाहिए होता है इन्हें, और साथ ही बैंक्स की तरह सीआरबीसी इन्हें रेगुलेट करता है, इसलिए डोमेस्टिक ट्रस्ट का थ्रेशोल्ड बहुत हाई रहता है। देखो आर्टिकल 11, इनमें से किसी भी सिचुएशन में ट्रस्ट इनवैलिड हो जाएगा अगर ट्रस्ट के पर्पस से लॉ ब्रेक होता है। तुम सुन रही हो ना? हाँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन, मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज, मेरा फोन नहीं मिल रहा। तुम कर ही क्या सकती हो? थैंक यू बॉस। अब ये क्या है? ये तो एक निकनेम है। एक निकनेम? आप खुद ही देखिए ना, आपको ऐसी वाइब नहीं आती? थोड़ा सा दुख, बेचारापन और माफी मांगने जैसा। और ये जो है बॉस, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे बुलाते हैं, स्टिंकी बेबी। प्यारा लगता है ना, अपनापन लगता है। ओह अच्छा। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या निकनेम रखा है? वो थोड़ा अलग है। ठीक है, फिर तुम ये एक्सप्लेन करो। बॉस, आपसे इंश्योरेंस लॉ पर एक सवाल पूछना था, वो फैमिली के बारे में। बाहर निकलो। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। कहा ना बाहर जाओ। बॉस 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 प्लीज बॉस प्लीज। तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूंगा। छोड़ो। मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज। यार छोड़ो मैं मेरा। आपको बताती हूँ। वो बात ये है कि मैंने हॉरर मूवी देख ली थी, तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। मुझे प्लीज यहाँ थोड़ी देर रहने दीजिए प्लीज प्लीज बॉस, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा पैर तो छोड़ो। डर लगता है तो हॉरर मूवी क्यों देखती हो? अगली बार मत देखना। थैंक यू बॉस। बॉस, अभी आप सोए नहीं क्या? पता है आप कभी कभी बहुत रूड हो जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आप केयरिंग हो जाते हैं। अगर नींद नहीं आ रही तो बातें करते हैं। क्या बातें करनी है? वैसे आप इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए? क्या आपके जैसा भी स्मार्ट इंसान फेल हो सकता है जैसे हम होते हैं? क्या आपने कभी हम जैसों की तरह महसूस किया है? मेरी फैमिली मुझे लॉयर नहीं बनाना चाहती थी। आप फिर से फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे? सच में? उन्होंने मुझे मनवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं माना और उन्होंने मुझे अलग कर दिया। दरअसल मैं खुद को साबित करना चाहता था। उस वक्त मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, खाने का भी टाइम नहीं था, इसलिए पेट दर्द होता था। एक बार एक केस मिला था जो मुश्किल था, मैं उसमें बहुत बिजी हो गया था। क्लाइंट से बात करना, डॉक्यूमेंट भेजना, तुम्हें पता है उसकी फीस बस 5000 युआन थी। लेकिन मिस्टर बाओ ने कहा था, और मुझे भी याद है,
कि आपने जब से स्टार्ट किया सब कुछ अच्छा ही था। क्योंकि मैं ऐसा दिखाता था। जब पापा ने मुझे पैसे देने बंद किए, उससे पहले मैंने सबसे महंगा सूट खरीदा। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं रोज वो सूट पहनता था। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को प्रोफेशनली ट्रीट करता था, हर किसी को, एक को छोड़कर। जिस काउंसलर के साथ काम करता था वो मुझे पसंद नहीं करता था। उसे लगता था मैं बस एक अमीर बाप की औलाद हूँ, लॉयर बनना मेरे लिए मजाक है। वो मुझे रोज सुनाया करता था। उसकी वजह से मैं कई केस लगभग हार गया। ये तो गलत है। कौन सी लॉ फर्म थी? बड़ी लॉ फर्म है। ये चीजें तो होती रहती है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर मुझे पता चला कि बहुत से सीनियर लॉयर्स दूसरों को नीचे दबाने में लगे रहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, ना अपनी कैपेबिलिटी देखते हैं। उस टाइम मैंने कसम खाई, इनके जैसा बनने की बजाय क्यों ना अपनी फर्म खोल लूं, एक छोटी सी लॉ फर्म। छोटी सी हो लेकिन सब काम करे, साथ में अच्छी टीम चाहिए ताकि सबकी एबिलिटी निखर कर आए और मैं खुलकर परफॉर्म करूं। तभी मुझे जंकिंग मिली। लेकिन बॉस, जिसने आपको नीचा दिखाया अब वो क्या कर रहे हैं? उसके जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही टिक सकते हैं। स्पेशली वो प्रेजेंट में जीता था। अच्छा हुआ आपको कम समझा उसने। आप जैसे लोगों को एक बार देखकर पता चलता है कि एक दिन कुछ बड़ा करेंगे। उस वजह से नहीं था। मैं जैसे बोलता था या सोचता था, उसे लगता था कि मैं बस नॉर्मल अमीर लड़का हूं। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बहुत आई एम सॉरी, गलत टाइम पर पेट बच गया। कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है। लेट नाइट स्नैक खाते हैं। गाना मत गाना। क्या हुआ? बॉस, मुझे लगता था आप मूर्ति की तरह परफेक्ट हैं, लेकिन पता नहीं था कि आपने भी बुरे दिन देखे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता हम सिमिलर हैं। हाँ नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस तो सिमिलर है ना। मेरी पिछली जॉब में सैलरी 2000 थी, इसलिए मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते थे। बहुत शर्म आती थी मुझे। लेकिन सबसे बेकार मुझे ये लगता था कि मेरी करियर ग्रोथ नहीं है। एक टाइम ऐसा लगा कि मुझे लॉयर बनना ही नहीं है। घर जाकर अकेले में रोया करती थी। एक बात बताऊं, मेरा जो काउंसलर था ना, वो मुझे बस एडमिन का काम देता था। कुछ भी करो वो मेरी वैल्यू करता ही नहीं था। वो मुझे क्रूशियल मीटिंग्स में नहीं जाने देता था। मुझे बस वो फालतू काम ही देता रहता था, जैसे उसके वाइफ के लिए गिफ्ट लाना, बाहर से सामान लाना, प्रिंट करना। एक चीज थी जो वो हमेशा करने के लिए बोलता था, वो हमें मेल क्लाइंट के साथ मीटिंग में ले जाता था। मतलब हर बार हमें उनके साथ जाना पड़ता था, ड्रिंक करनी पड़ती थी। तुम पागल हो क्या? तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम लॉयर हो, एंटरटेनर नहीं। क्या नाम है उसका? फेंगिया। कैसे केस लेता है? इनहेरिटेंस लॉ। क्या हुआ? कुछ नहीं। और अब अभी भी रोती हो क्या? लास्ट टाइम मिस बाई के केस के बाद एक बार रोई थी, उसके बाद कभी नहीं। आपने कहा मैं बुरी लगती हूँ। पहले 2 साल मुश्किल होते हैं, तुम्हें थोड़ा सहन करना होगा। अगर तुम्हें प्रेशर लगे या काम मुश्किल लगे, मुझे बता सकती हो, या फिर बाउरू या यूफे को। अगर तब भी समझ ना आए तो रो सकती हो। रोना बुरा नहीं है, बस अकेले मत रोना। मुझसे बात कर सकती हो, मैं चॉकलेट भी दूंगा, वो भी नॉर्मल वाली। थैंक यू बॉस। अगली बार अगर मैंने तुम्हें रोते देखा तो समझो बोनस कैंसिल। बॉस, सोने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये आखिरी सवाल है। बोलो।
आपने कहा था मैं लॉयर बनने के लिए काबिल नहीं हूँ, क्या ये सच है? तुम्हें लॉयर क्यों बनना था? मुझे अपनी बहन को जस्टिस दिलाना है। डेंगमिंग से? लेकिन क्या मैं लाइफ में कभी उसे हरा पाऊंगी? मिस बाई के केस में उसने मुझे फंसा दिया था। तुम मुझे तो नहीं हरा सकती, लेकिन उसे हराना आसान है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन मेरे आसपास भी नहीं है, लेकिन काम को लेकर एटीट्यूड सही है, तुम पक्का कर लोगी। बॉस, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? 2 साल और रुको। इन 2 सालों में तुम बस मेरी इतनी बात मान लो, शादी मत करना, प्यार में मत पड़ना, सारा टाइम काम पर लगा दो। अगर आपके जैसा लड़का भी मेरे सामने आकर खड़ा होगा ना, तो मैं अपनी आंखें बंद करके रखूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट।是山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。